next pipeline hazard is control hazard. Control hazard exists due to jump or branch instruction. तो किस तरह से कंट्रोल hazard प्रॉब्लम करता है? ये हमारा सपोज एक कोड है I1, I2, I3, I4, I5, I6 and so on. I4 is branch instruction. I4 क्या branch to I1 if R1 not equal to 0. अगर रजिस्टर R1 की वैल्यू 0 नहीं हुई तो I4 के बाद क्या एग्जीक्यूट करना है हमको? अगेन I1. तो सपोज हम इसको हमारे 5 स्टेज पाइपलाइन प्रोसेसर में एग्जीक्यूट कर रहे हैं. फर्स्ट साइकिल में I1 फैच हुआ, सेकेंड साइकिल में I1 डिकोड हुआ, तब हमने I2 को फैच किया. थर्ड साइकिल में I1, I2, I3. नेक्स्ट साइकिल में I1, I2, I3, I4. I1, I2, I3, I4, I5. I4 इज ब्रांच इंस्ट्रक्शन. ब्रांचिंग होगी या नहीं होगी ये डिसीजन कब होगा? जब ब्रांच इंस्ट्रक्शन क्या होगी? एग्जीक्यूट होगी. तो एग्जीक्यूट फेज में पता चलेगा वेदर देयर इज ब्रांचिंग और नॉट. तो I4 फैच हुई. जब I4 डिकोड में गई तो हमने I5 को फैच किया. अब I4 एग्जीक्यूट में आई, तब I5 डिकोड में आ गई, तब हमने I6 को फैच कर लिया. लेकिन जैसे ही I5 एग्जीक्यूट हुई पता चला देयर इज ब्रांचिंग, R1 इज नॉट इक्वल टू 0. तो I4 के बाद अगेन क्या एग्जीक्यूट करना है? I1. लेकिन प्रोसेसर ने क्या फैच कर लिया? I5 एंड I6. तो जिनको प्रोसेसर ने फैच कर लिया है उनको पाइपलाइन से क्या करना होगा? ड्रेन करना होगा. तो प्रोसेसर I5 और I6 को ड्रेन करेगा. I4 नेक्स्ट फेज में गई, I5 I6 को ड्रेन किया और ब्रांच टारगेट क्या है? I1. तो I5 I6 को पाइपलाइन से रिमूव किया और I1 को फैच किया. I1 को फैच किया तो बीच में देयर इज स्टॉल ऑफ 2 साइकिल्स. तो ड्यू टू जंप या ब्रांच इंस्ट्रक्शन, क्योंकि ब्रांचिंग होगी या नहीं होगी ये फिक्स नहीं है ना, देयर में भी ब्रांचिंग, देयर में नॉट बी ब्रांचिंग. तो अगर ब्रांचिंग हो गई तो इट रिजल्ट्स इन द स्टॉल ऑफ 2 साइकिल्स. 2 ही साइकिल का स्टॉल क्यों आया? तो हमारा ब्रांचिंग डिसीजन थर्ड फेज में हो रहा था. तो जब I4 एग्जीक्यूट में तब हम 2 इंस्ट्रक्शन को और फैच करके ले आए थे, उनको हटाना होगा और उसके बाद नई फैच होगी ना. तो ये 2 को हटाया इसलिए 2 साइकिल का स्टॉल आया. अगर ब्रांचिंग डिसीजन सपोज यहाँ होता, फोर्थ फेज में होता, तो I5, I6, I7, तो इन तीनों को हटाना होता. अगर ब्रांचिंग हो जाती तो कितने साइकिल का स्टॉल आता? 3 साइकिल का. तो अगर ब्रांचिंग डिसीजन पाइपलाइन के nth फेज में हो रहा है तो इट विल रिजल्ट इन द स्टॉल ऑफ n-1 साइकिल. थर्ड फेज में हो रहा था तो 2 साइकिल का स्टॉल, फोर्थ फेज में हो रहा है तो 3 साइकिल का स्टॉल. तो कंट्रोल हजार्ड क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? ड्यू टू जंप और ब्रांच इंस्ट्रक्शन. अब कंट्रोल हजार्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आते हैं, कंप्यूट एवरेज CPI. तो अब हम कुछ इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम देखते हैं सॉल्यूशंस टू कंट्रोल हजार्ड. तो क्वेश्चन है, कंसिडर ए 5 स्टेज पाइपलाइन प्रोसेसर रनिंग ए प्रोग्राम इन विच 30% इंस्ट्रक्शंस आर ब्रांच इंस्ट्रक्शंस. Branching decision is taken place in third phase of the pipeline. There is no stall other than branch instructions. If all instruction takes 1 cycle on average, what is the average cycle per instruction for this program? आपसे एवरेज CPI पूछा है. तो हमने क्या कंसेप्ट देखा है कि एवरेज CPI कैसे कंप्यूट करना. तो 1 साइकिल तो सभी को लग रहा है, तो 1 प्लस कितनी % इंस्ट्रक्शन कितना साइकिल का हजार्ड क्रिएट करती है. तो 30% इंस्ट्रक्शन ब्रांच इंस्ट्रक्शन है और ब्रांच के अलावा यहाँ कोई स्टॉल ही नहीं है. अब ब्रांच इंस्ट्रक्शन कितने साइकिल का स्टॉल क्रिएट करती है डायरेक्टली नहीं गिवन है, लेकिन व्हाट इज गिवन? ब्रांचिंग डिसीजन इज टेकन प्लेस इन थर्ड फेज. अगर ब्रांचिंग डिसीजन nth फेज में होता है तो इट रिजल्ट इन द स्टॉल ऑफ n-1. तो ब्रांचिंग डिसीजन थर्ड फेज में हो रहा है तो इट रिजल्ट इन द स्टॉल ऑफ 2 साइकिल्स. तो 30% इंस्ट्रक्शन को कितना स्टॉल लगता है? 2 साइकिल का. तो 1 साइकिल तो सभी को लग रही है प्लस 30% को एक्स्ट्रा 2 साइकिल लग रही है. तो हमारा एवरेज CPI कितना हो गया? 1.6 cycles. Next question is,
कंसिडर ए 5-stage pipeline processor running a program in which 30% instructions are branch instruction, out of which 60% are conditional branches, है ना। तो यहाँ एक टर्म आई कंडीशनल ब्रांचेस। तो पहले तो हम डिस्कस करें व्हाट इज कंडीशनल ब्रांच और व्हाट इज अनकंडीशनल ब्रांच। जैसे हमारी एड I1 एड R1 R2, I2 डिक्रीमेंट R1, I3 ब्रांच टू I1। ब्रांच टू I1 मतलब जैसे हम I3 पे आएंगे हमेशा कहाँ जाएंगे, वापस I1 पे। तो सच ब्रांच इज अनकंडीशनल ब्रांच। आप I3 पे आए तो आपको I1 पे जाना ही है ना, विदाउट एनी कंडीशन, कोई कंडीशन चेक नहीं कर रहे हैं। तो सच ब्रांच इज अनकंडीशनल ब्रांच। और अनकंडीशनल ब्रांच में ब्रांचिंग हमेशा होती ही है। कंडीशनल ब्रांच कैसे हो सकती है, ब्रांच टू I1 इफ R1 इक्वल टू 0 या R1 नॉट इक्वल टू 0, ये ब्रांच क्या कहलाएगी, कंडीशनल ब्रांच। अगर R1 0 के इक्वल नहीं है तो ब्रांचिंग होगी, अदरवाइज ब्रांचिंग नहीं होगी। तो कंडीशनल ब्रांच जिसमें ब्रांचिंग डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशन, और अनकंडीशनल ब्रांच जिसमें ब्रांचिंग डिसीजन मतलब उसका ब्रांचिंग डिसीजन है कि देयर इज ऑलवेज ब्रांचिंग, कोई कंडीशन नहीं होती ब्रांच के लिए। तो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि 60% आर कंडीशनल ब्रांच, 60% ब्रांच कंडीशन पे बेस्ड होती, तो 40% जो होगी हमारे प्रोग्राम में वो अनकंडीशनल ब्रांचेस होंगी। आगे क्या कह रहा है, फॉर कंडीशनल ब्रांच अनकंडीशनल ब्रांचेस ब्रांच टारगेट इज कंप्यूटेड इन सेकेंड स्टेज ऑफ पाइपलाइन। इसका क्या मतलब हो, तो सपोज अगर हमारी I3 अनकंडीशनल ब्रांच है, तो सपोज इन सम साइकिल हमने थर्ड साइकिल में I3 को फेच किया होगा। जैसे ही नेक्स्ट साइकिल में I3 कहाँ जाएगी, डिकोड में, और जैसे ही I3 डिकोड में गई तो पता चल जाएगा कि I3 के बाद नेक्स्ट किसको एग्जीक्यूट करना है, I1। तो फॉर कंडीशनल ब्रांचेस ब्रांच डिसीजन, फॉर अनकंडीशनल ब्रांचेस ब्रांच टारगेट इज कंप्यूटेड इन सेकेंड स्टेज ऑफ पाइपलाइन। इससे होगा क्या कि I3 जैसे ही डिकोड में गई पता चल गया कि I3 के बाद I1 को एग्जीक्यूट करना है, तो I3 एग्जीक्यूट में गई तब कौन सी इंस्ट्रक्शन फेच हो जाएगी, I1 फेच हो जाएगी, है ना। तो फॉर अनकंडीशनल ब्रांच सेकेंड स्टेज में ही पता चल जाएगा कि I3 के बाद नेक्स्ट कौन से इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करनी है। अब आगे क्या कह रहा है, फॉर कंडीशनल ब्रांचेस ब्रांचिंग डिसीजन एंड ब्रांच टारगेट इज कंप्यूटेड इन फोर्थ स्टेज, ब्रांच टू I1 इफ R1 नॉट इक्वल टू 0। ये हमारी कौन सी ब्रांच होगी, कंडीशनल ब्रांच। कंडीशनल ब्रांच के लिए ब्रांचिंग होगी या नहीं होगी ये कौन से फेज में पता चल रहा है, फोर्थ स्टेज में पता चल रहा है, ठीक है। तो अनकंडीशनल के लिए ब्रांचिंग डिसीजन सेकेंड स्टेज में हो रहा है और कंडीशनल के लिए ब्रांचिंग डिसीजन फोर्थ स्टेज में हो रहा है। फिर आगे क्या लिख रहा है, प्रोसेसर स्टॉप फेचिंग द इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय ब्रांच इंस्ट्रक्शन टिल द ब्रांच टारगेट इज कंप्यूटेड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे ही ब्रांच इंस्ट्रक्शन फेच हुई, सपोज I3 ब्रांच है, तो ब्रांच के बाद नेक्स्ट साइकिल में ब्रांच डिकोड में जाएगी। जैसे ही ब्रांच इंस्ट्रक्शन डिकोड फेच हुई उसके बाद प्रोसेसर किसी को फेच ही नहीं करेगा टिल ब्रांच आउटकम इज नोन। तो I3 फेच में गई, I3 डिकोड में गई। अगर I3 अनकंडीशनल ब्रांच है तो यही पता चल जाएगा कि नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो I3 जब एग्जीक्यूट में जाएगी तब क्या फेच हो जाएगा, अगर ब्रांच टारगेट I1 है तो I1 फेच होगा। तो अनकंडीशनल ब्रांच में ब्रांचिंग डिसीजन कौन से फेज में हो रहा है, सेकेंड फेज में, इसलिए कितने साइकिल का स्टॉल आएगा, 1 साइकिल का। तो अनकंडीशनल ब्रांच रिजल्ट्स इन द स्टॉल ऑफ 1 साइकिल। एंड कंडीशनल ब्रांच का ब्रांचिंग डिसीजन फोर्थ फेज में हो रहा है, तो अनकंडीशनल ब्रांच रिजल्ट्स इन द स्टॉल ऑफ 4 साइकिल्स। बिकॉज अनकंडीशनल ब्रांच के लिए ब्रांचिंग डिसीजन सेकेंड फेज में हो रहा है, तो अनकंडीशनल ब्रांच रिजल्ट इन द स्टॉल ऑफ 1 साइकिल, और कंडीशनल ब्रांच का ब्रांचिंग डिसीजन फोर्थ फेज में हो रहा है, तो कंडीशनल ब्रांच रिजल्ट इन द स्टॉल ऑफ 3 साइकिल, है ना, क्योंकि अगर ब्रांचिंग डिसीजन nth फेज में होता है तो इट विल रिजल्ट इन द स्टॉल ऑफ n-1 साइकिल्स। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज एवरेज CPI, तो एवरेज CPI कितना होगा, सभी इंस्ट्रक्शन को ऑन एन एवरेज 1 साइकिल तो लग ही रहा है, तो 1 +
30% आर ब्रांच है ना, कितनी परसेंट इंस्ट्रक्शन को कितना का स्टॉल, तो 30% ब्रांच है तो 0.3, लेकिन सभी ब्रांच को एक जैसा स्टॉल नहीं लग रहा है। कंडीशनल है तो 3 साइकिल का, अनकंडीशनल है तो 1 साइकिल का। 60% आर कंडीशनल, तो 30% ब्रांचेस है उसमें 60% कंडीशनल है। कंडीशनल में 3 साइकिल का स्टॉल, क्योंकि ब्रांचिंग डिसीजन कहाँ हो रहा है, इन 4th फेज। अनकंडीशनल है 60% कंडीशनल तो 40% अनकंडीशनल। दो ही तरह की ब्रांच होती है, या तो कंडीशनल होगी या अनकंडीशनल। 60% कंडीशनल है तो 40% अनकंडीशनल। अनकंडीशनल में कितना स्टॉल आएगा, 1 साइकिल का। तो 1 सब जो सबको लग रहे हैं, और 30% इंस्ट्रक्शन को कितना एक्स्ट्रा लग रहा है। तो 30 में भी फर्दर 2 केस हो गए, 60 को 3 का स्टॉल, 40 को 1 का स्टॉल। तो ये क्या हो गया, 1 + 0.3 1.8 + 0.4, तो इट इज 1 + तो इट इज 1.66 साइकिल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज सिमिलर टू प्रीवियस वन विथ अ लिटिल डिफरेंस। क्या डिफरेंस है वो हम क्वेश्चन पढ़ के ही देखते हैं। तो कंसीडर ए 5-stage पाइपलाइन प्रोसेसर रनिंग ए प्रोग्राम इन विच 30% इंस्ट्रक्शंस आर ब्रांच इंस्ट्रक्शन, आउट ऑफ विच 60% आर कंडीशनल ब्रांच। ठीक है। फॉर अनकंडीशनल ब्रांचेस ब्रांच टारगेट इज कंप्यूटेड इन सेकेंड स्टेज ऑफ पाइपलाइन. For conditional branches, branching decision and branch target is computed in 4th stage of the pipeline. In case of conditional branches, 80% of time branch is taken. यहाँ एक नई लाइन आई है कि conditional branch में 80% of time branch is taken. ठीक है, उससे कहाँ फर्क पड़ेगा हम देखते हैं. If all other instruction takes 1 cycle to complete on average, what is average cycle? What is average CPI? ये आपसे पूछा गया. सबसे पहले तो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या लिखा था कि प्रोसेसर स्टॉप फेचिंग द इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय ब्रांच इंस्ट्रक्शन टिल ब्रांच आउटकम इज नोन. मतलब जैसे ही I3 अगर हमारी ब्रांच इंस्ट्रक्शन है तो जैसे ही सपोज 3rd साइकिल में प्रोसेसर ने I3 को फैच किया तो उसके बाद कब तक फैच नहीं करेगा, जब तक कि कोई ब्रांचिंग डिसीजन नहीं हो जाता. लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा है. तो आपको क्या करना है, I3 अगर ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, सपोज वो 3rd साइकिल में फैच होती है तो I3 डिकोड में जाएगी, तब आप क्या फैच कर लोगे, I4. तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कंटिन्यूसली फैच होती रहेगी. अब सपोज I3 अनकंडीशनल ब्रांच है, अनकंडीशनल ब्रांच है तो ब्रांचिंग होगी ही. तो I3 जैसे ही डिकोड में आई तो पता चला कि I3 के बाद अब क्या एग्जीक्यूट करना है, I1. तो नेक्स्ट साइकिल में I3 एग्जीक्यूट में जाएगी, I4 को तो ड्रेन करना है क्योंकि I3 के बाद I4 एग्जीक्यूट ही नहीं करना है. क्या एग्जीक्यूट करना है, I1. तो I3 एग्जीक्यूट में गई, I4 को पाइपलाइन से ड्रेन किया और उसके बाद किसको फैच कर लिया, I1 को. तो अनकंडीशनल ब्रांच कितने साइकिल का स्टॉल दे रही है, 1 साइकिल का. अब कंडीशनल ब्रांच में ये सारा डिसीजन कहाँ हो रहा है, 4th फेज में. तो I3 फैच हुई, I3 जब डिकोड में गई मतलब नेक्स्ट स्टेज में गई तो I4 फैच हो गई, I3 I4 I5, फिर I3 I4 I5 I6. अब जैसे ही 4th स्टेज में गई है, क्वेश्चन में यही लिखा है कि ब्रांचिंग डिसीजन कहाँ हो रहा है, 4th स्टेज में. अब यहाँ देखिएगा केयरफुली, अगर ब्रांचिंग हो गई तो ये तीनों इंस्ट्रक्शंस आपको पाइपलाइन से ड्रेन करनी होगी और फिर ब्रांच टारगेट फैच करना होगा. तो अगर ब्रांचिंग हो गई तो I3 तो राइट बैक में चली गई, ये तीनों आपको हटाना होगा और फिर क्या फैच करना होगा, I1. तो अगर ब्रांचिंग होती है तो 3 साइकिल का स्टॉल आ रहा है क्योंकि ब्रांचिंग डिसीजन 4th फेज में हो रहा है. तो हमने देखा था कि 3 साइकिल का स्टॉल आ रहा है. लेकिन अगर ब्रांचिंग नहीं हुई है ना, ब्रांच इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटर पता चला देयर इज नो ब्रांचिंग, ब्रांचिंग नहीं होती है ना. अगर I3 ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, ब्रांच टू I1 इफ R1 नॉट इक्वल टू 0, और सपोज R1 0 है तो 0 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स, ब्रांचिंग नहीं हुई.
ब्रांच नहीं हुआ तो I4 के बाद डेफिनेटली क्या एग्जीक्यूट होगा, I3 के बाद डेफिनेटली क्या एग्जीक्यूट होगा, I4, उसके बाद I5, I6 एंड सो ऑन। तो अगर ब्रांचिंग नहीं होती है तो हम I4, I5, I6 को तो ऑलरेडी फेच करके ला ही चुके हैं, तो ब्रांचिंग नहीं होने पे यहाँ कोई स्टॉल नहीं होगा, है ना। तो अनकंडीशनल ब्रांच में ब्रांचिंग हमेशा होती ही है, तो स्टॉल होना ही है। कंडीशनल ब्रांच में इस क्वेश्चन में स्टॉल क्यों नहीं होगा, कंडीशनल ब्रांच में हमेशा स्टॉल नहीं होगा, अगर ब्रांचिंग हो रही है तो ही स्टॉल होगा, ब्रांचिंग नहीं हो रही तो देयर विल बी नो स्टॉल, ठीक है। तो हमारा एवरेज सीपीआई कैसे आएगा, 1 तो सभी को लग रहा है, 30% ब्रांच, जहाँ जहाँ स्टॉल आ रहा है वो देखना है, 30% ब्रांच, उन 30% में से 60% कंडीशनल ब्रांच। अब कंडीशनल ब्रांच में हमेशा स्टॉल नहीं आ रहा है, ब्रांचिंग नहीं हो रही है, तो I3 के बाद I4, I5, I6 तो हम फेच करके लाई थे, I4 इधर आ जाएगी, I5, I6 फिर I7, पाइपलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं, स्मूथली चलेगी ना। तो 80% कितनी बार ब्रांचिंग हो रही है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 80% ऑफ टाइम ब्रांच इज टेकन, तो 80% जब टेकन है तो स्टॉल है, नहीं टेकन है तो स्टॉल नहीं है। तो कंडीशनल ब्रांच 60% कंडीशनल ब्रांच, उनमें भी 80% ही टेकन होती है, तो 80% टाइम स्टॉल आएगा, रिमेनिंग में स्टॉल नहीं आएगा। कितने का स्टॉल आएगा, तो ब्रांचिंग डिसीजन 4th फेज में हो रहा है, तो 3 साइकिल का स्टॉल। क्लियर। ये 30 तो क्या बता रहा है, ब्रांच इंस्ट्रक्शन, उसमें से 60 कंडीशनल ब्रांच, और ये 80 क्या बता रहा है कि कंडीशनल में भी 80% टेकन, और जो टेकन है उनमें ही स्टॉल आ रहा है, प्लस 40% अनकंडीशनल, अनकंडीशनल और ऑलवेज टेकन, लेकिन अनकंडीशनल में सेकेंड साइकिल में ही डिसीजन हो रहा है, तो कितने साइकिल का स्टॉल आएगा, ओनली 1 साइकिल का स्टॉल आएगा। देयरफॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन इज 1.552 cycles. Next question. Consider a 5-stage pipeline processor with stage delay of 1, 1.5, 2.5 and 1 nanosecond. Register introduced between the stages has a delay of 0.5 nanosecond. 20% of instructions are branch instructions and branching decision is taken place in 3rd phase of the pipeline. Processor stop fetching the instruction following the branch instruction till branch outcome is known. If all other instruction take 1 cycle to complete on average, what is average instruction execution time? Okay. अभी तक के क्वेश्चन में हमसे एवरेज सीपीआई पूछा गया था, यहाँ आपसे पूछा गया व्हाट इज एवरेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम। तो एवरेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम हम कैसे निकालेंगे, तो इट इज एवरेज सीपीआई इनटू साइकिल टाइम। तो एवरेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम इक्वल टू एवरेज सीपीआई इनटू साइकिल टाइम। तो यहाँ आपको 2 चीज़ें फाइंड करनी होगी, एक एवरेज सीपीआई फाइंड करना और एक साइकिल टाइम। तो पहले हम एवरेज सीपीआई निकालते हैं। एवरेज साइकिल पर इंस्ट्रक्शन कितना, तो ऑल अदर इंस्ट्रक्शन टेक्स 1 साइकिल, तो 1 तो सभी को लग रहा है, प्लस 20% इंस्ट्रक्शंस आर ब्रांच इंस्ट्रक्शंस, और ब्रांच इंस्ट्रक्शन कितने साइकिल का स्टॉल क्रिएट कर रही है, तो ब्रांचिंग डिसीजन कौन से फेज में हो रहा है, 3rd फेज में। 3rd फेज में तो कितने का स्टॉल, 2 साइकिल्स का, तो 1 साइकिल सभी को लग रही है, और ब्रांच इंस्ट्रक्शन एडिशनल 2 साइकिल्स और लेते हैं, तो ये कितना हो गया, इट इज़ 1.4 साइकिल्स। तो एवरेज सीपीआई कितना हो गया, 1.4 साइकिल। अब व्हाट इज साइकिल टाइम, तो साइकिल टाइम इक्वल टू फेज स्टेज टाइम, और ये किसके इक्वल होता है, टाइम ऑफ लार्जेस्ट फेज प्लस बफर डिले, टाइम ऑफ लार्जेस्ट फेज प्लस बफर डिले। लार्जेस्ट फेज को कितना टाइम लग रहा है, तो लार्जेस्ट फेज का टाइम यहाँ पे 2.5 नैनोसेकेंड है, वो बफर डिले 0.5 नैनोसेकेंड, तो इट इज़ 3 नैनोसेकेंड। तो साइकिल टाइम हमारा कितना हो गया, 3 नैनोसेकेंड। तो हमसे एवरेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम पूछा था, इसमें एवरेज सीपीआई कितना आया हमारा 1.4, और इनटू साइकिल टाइम कितना आया
3, तो 1.4 इंटू 3 ये कितना हो गया 4.2 साइकिल्स। तो क्या आंसर होगा हमारा, सॉरी 4.2 साइकिल्स नहीं, हमने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम निकाला तो 4.2 नैनोसेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, a CPU is 5-stage pipeline and runs at 1 GHz frequency. Instruction fetch happens in the first stage of the pipeline as usual, है ना। A conditional branch instruction compute the target address and evaluates the condition in third stage. तो ब्रांच होगा या नहीं होगा ये डिसीजन कौन से स्टेज में हो रहा है, पाइपलाइन के थर्ड स्टेज में। तो अगर स्टॉल होता है तो कितने साइकिल का स्टॉल होगा, तो थर्ड साइकिल में ब्रांचिंग डिसीजन हो रहा है तो इट विल रिजल्ट इन द स्टॉल ऑफ 2 cycles. The processor stop fetching new instruction following a conditional branch instruction till branch outcome is known. A program execute 10 to the power 9 instruction out of which 20% are conditional branch. If instruction take 1 cycle to complete on average, then total execution time of program is. Okay. तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, हमारे प्रोग्राम में 10 to the power 9 इंस्ट्रक्शंस है और 10 to the power 9 इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूशन में जितना टाइम लगेगा वही हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का टाइम लगेगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, और एवरेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम के लिए हम पहले क्या निकाले, एवरेज CPI। तो एवरेज CPI कितना होगा, तो ऑन एन एवरेज एक इंस्ट्रक्शन को कितना टाइम लग रहा है, 1 साइकिल, तो 1 प्लस 20% इंस्ट्रक्शंस ब्रांच इंस्ट्रक्शन से, और ब्रांच रिजल्ट्स इन द स्टॉल ऑफ 2 साइकिल्स, क्योंकि थर्ड फेज में ब्रांचिंग डिसीजन हो रहा है। तो एवरेज CPI कितना हो गया, 1.4 साइकिल। अब एवरेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम, तो एवरेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम कैसे निकालते हैं, इट इज एवरेज CPI इंटू साइकिल टाइम। अब यहाँ साइकिल टाइम कैसे निकालें, यहाँ फेस के टाइम तो दिए नहीं है, लेकिन यहाँ आपको क्या गिवन है, फ्रिक्वेंसी, और साइकिल टाइम इज 1 फ्रिक्वेंसी। तो एवरेज CPI तो आपका 1.4 आ गया, आपको साइकिल टाइम निकालना है। तो साइकिल टाइम इक्वल टू 1 फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी कितनी है, 1 GHz इज 10 to the power 9 हर्ट्स, और 1 हर्ट्स कितना हो जाएगा, सेकेंड। तो इट इज 1/10 to the power 9 सेकेंड इज 1 नैनो सेकेंड। ठीक है, 1 हर्ट्स इज सेकेंड और 1/10 to the power 9 इज 1 नैनो सेकेंड। तो हमारा साइकिल टाइम कितना आ रहा है, 1 नैनो सेकेंड। तो एवरेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम कितना हो गया, तो एवरेज CPI विच इज़ 1.4 इंटू साइकिल टाइम विच इज़ 1 नैनो सेकेंड। तो एवरेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम कितना हो गया आपका, 1.4 नैनो सेकेंड। अब आपको प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम निकालना ना, एवरेज इंस्ट्रक्शन टाइम नहीं पूछा गया, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा। तो एक इंस्ट्रक्शन को इट इज़ 1.4 नैनो सेकेंड, तो प्रोग्राम में कितनी इंस्ट्रक्शन है, 10 to the power 9। तो टाइम टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम कितना हो जाएगा, तो टाइम टू एग्जीक्यूट द कोड टेन टू द पावर 9 इंस्ट्रक्शन है और एक इंस्ट्रक्शन को 1.4 नैनो सेकेंड लग रहे हैं। तो 1.4 इंटू 10 टू द पावर 9 नैनो सेकेंड्स, लेकिन आपको सेकेंड्स में पूछा गया है, तो नैनो सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए यू मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -9। तो आंसर कितना हो गया आपका, 1.4 सेकेंड्स। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लग रहा है, इट इज़ 1.4 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2000। क्वेश्चन कहता है, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन हैज 5 स्टेजेस वेयर ईच स्टेज टेक्स 2 नैनोसेकेंड। Elon instruction uses all 5 stages. Branch instructions are not overlapped. It means that the instruction after the branch is not fetched till branch is completed. मतलब जब जैसे ही ब्रांच फेच हुई तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कब तक फेच नहीं होगी, जब तक कि ब्रांच कंप्लीट नहीं होगी। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे उनमें हमने क्या देखा था कि प्रोसेसर जैसे ब्रांच फेच करता है तो नेक्स्ट कब फेच करेगा, ये डिसीजन कब लेता था, तो टिल ब्रांच आउटकम इज नोन।
यहाँ ब्रांच आउटकम इज नोन नहीं लिखा, यहाँ क्या लिखा, ब्रांच इज कंप्लीटेड। तो हमको यहाँ देखना है कि कितने साइकिल का स्टॉल आएगा। तो कितने साइकिल का स्टॉल आएगा, तो सपोज हमारी I1 ब्रांच है, तो फर्स्ट साइकिल में अगर CPU ने I1 को फेच किया, तो जब तक अब I1 कंप्लीट नहीं होगी नेक्स्ट फेच ही नहीं होगी। तो I1 फर्स्ट साइकिल में फेच हुई है, सेकेंड साइकिल में I1 डिकोड हुई है, थर्ड साइकिल में एग्जीक्यूट, फोर्थ में फिफ्थ साइकिल में I1 ने क्या किया, राइट बैक किया। अब जैसे ही I1 कंप्लीट हुई, पता चला कि I1 इज ब्रांच इंस्ट्रक्शन, ब्रांच टारगेट सपोज I6 है, तो I1 कंप्लीट होगी, उसके बाद I6 क्या हो जाएगी, फैच हो जाएगी। फिर I6 I7 जो भी चल रहा है, हमको देखना I6 कब बाहर आउटपुट कब आएगा। मतलब हमारे लिए क्या फोकस है कि स्टॉल कितनी साइकिल का होगा। तो I6 6 साइकिल में फेच हुई, 7 साइकिल में डिकोड हुई, 8 साइकिल में एग्जीक्यूट हुई, 9 साइकिल में MA किया और 10 साइकिल में राइट बैक हो गया। तो कितने साइकिल का स्टॉल, 1 2 3 4। तो ब्रांच के बाद वाले इंस्ट्रक्शन का आउटपुट फिफ्थ साइकिल में आएगा, मतलब देयर विल बी स्टॉल ऑफ 4 साइकिल्स। वैसे इतना भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं थी, आपकी पाइपलाइन में 1 2 3 4 है ना, ये 4 स्टेजेस एम्प्टी है, 4 बबल है ना, जिनको हम बबल्स कहते हैं। तो 4 स्टेजेस एक साथ एम्प्टी है, तो डेफिनेटली कितने का स्टॉल आएगा, 4 साइकिल्स का। तो ब्रांच के बाद वाले इंस्ट्रक्शन का आउटपुट फिफ्थ साइकिल में आएगा, मतलब देयर विल बी स्टॉल ऑफ 4 साइकिल। ओके, तो आपसे पूछा गया, ये तो क्लियर हो गया कि ब्रांच के कारण स्टॉल कितने का आ रहा है, 4th साइकिल। अब इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है, A and B। तो पहले हम A को देख रहे हैं। कैलकुलेट द एवरेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम अज्यूमिंग दैट 20% ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड आर ब्रांच इंस्ट्रक्शन। तो एवरेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम पूछा है, तो हम वही करेंगे कि एवरेज CPI निकालेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, साइकिल टाइम। एवरेज CPI कितना, तो 1 तो सभी को लग रहा है, प्लस 20% जो ब्रांच इंस्ट्रक्शन है उसको एक्स्ट्रा कितने साइकिल लग रहे हैं, 4 साइकिल्स है ना, 4 साइकिल का स्टॉल आ रहा है। तो 1 + 0.2 × 4 इज 1.8 साइकिल्स। तो ऑन एन एवरेज इंस्ट्रक्शन को कितना लग रहा है, 1.8 साइकिल। अब साइकिल टाइम कितना है, तो साइकिल टाइम कितना होगा, फेज टाइम या स्टेज टाइम के इक्वल, और वो कितना दिया है हमारे क्वेश्चन में, 2 नैनोसेकेंड्स। तो एवरेज CPI कितना है हमारा, 1.8, और साइकिल टाइम कितना, 2, तो इट इज़ 3.6 नैनोसेकेंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा है 3.6 नैनोसेकेंड। अब हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि इफ ए ब्रांच इंस्ट्रक्शन इज कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन देन ब्रांच नीड नॉट बी टेकन, है ना। कंडीशनल ब्रांच है तो देयर में बी ब्रांचिंग, देयर में नॉट बी ब्रांचिंग। इफ ब्रांच इज नॉट टेकन द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन कैन बी ओवरलैप्ड। अगर I1 ब्रांच इंस्ट्रक्शन है और ये नहीं नॉट टेकन है, तो कह रहा है कि इट कैन बी ओवरलैप्ड। ओवरलैप मतलब I1 के बाद ब्रांच इज नॉट टेकन, तो डेफिनेटली क्या एग्जीक्यूट होगी, I2। तो I1 डिकोड में गए तो I2 को फेच कर लिया, I2 डिकोड में गई तो I3 को फेच कर लिया। तो अगर ब्रांच टेकन नहीं है तो ओवरलैप्ड, मतलब अगर इफ ब्रांच इज नॉट टेकन देयर इज नो स्टॉल, ठीक है। तो इफ ए ब्रांच इंस्ट्रक्शन इज कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन द ब्रांच नीड नॉट बी टेकन। इफ ब्रांच इज नॉट टेकन द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन कैन बी ओवरलैप्ड। When 80% of all branch instructions are conditional branch instruction and 50% of conditional branch instruction branch is taken, तो calculate the average instruction execution time। सबसे पहले तो क्या किया आपको कि 20% ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, उन 20% में 80% कंडीशनल ब्रांच, तो 80% कंडीशनल ब्रांच तो 20% अनकंडीशनल। अनकंडीशनल में तो ब्रांचिंग होती ही है, तो अनकंडीशनल तो हमेशा 4 साइकिल का स्टॉल देगी। कंडीशनल में 50% केस में स्टॉल होगा क्योंकि 50% टाइम टेकन, 50% ऑफ टाइम नॉट टेकन। और जब नॉट टेकन है तो क्वेश्चन क्या लिख रहा है कि ब्रांच कैन बी ओवरलैप, ना ब्रांच इंस्ट्रक्शन के बाद वाली को ओवरलैप कर सकते हैं, मतलब फैच कर सकते हैं। तो एवरेज CPI क्या होगा हमारा यहाँ पे, 1 तो सभी को लग रहा है, प्लस 20% इंस्ट्रक्शन में स्टॉल आ रहा है। 20% में भी 80% कंडीशनल ब्रांच है, तो 20% कैसी होगी, अनकंडीशनल ब्रांच। अनकंडीशनल ब्रांच में ब्रांचिंग होती ही है, तो अनकंडीशनल ब्रांच रिजल्ट्स इन द स्टॉल ऑफ 4 साइकिल्स।
तो अनकंडीशनल में 4 साइकिल का स्टॉल प्लस 80% आर कंडीशनल। कंडीशनल में 50% टाइम टेकन और 50% टाइम नॉट टेकन। जब नॉट टेकन है तो कोई स्टॉल ही नहीं आएगा, जब टेकन है देन ओनली देयर विल बी स्टॉल। तो 80% में 50% टाइम स्टॉल आएगा 4 साइकिल्स का। तो हमारा एवरेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम कितना हो गया 1 प्लस 0.2 इंटू 4 इस 0.8 प्लस 8 इंटू 5 40 इंटू 4 160 तो इट इज़ 1.6। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज़ 1.48 साइकिल्स है ना। 1.6 प्लस 0.8 इंटू 0.2 0.48 प्लस 1 1.48। तो ये तो साइकिल्स आ गए। आपको एवरेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम निकालना है। तो एवरेज सीपीआई इंटू साइकिल टाइम। एवरेज सीपीआई कितना है आपका 1.48 इंटू साइकिल टाइम कितना है 2 नैनो सेकेंड। तो 1.48 इंटू 2 इट इज़ 2.96 नैनो सेकेंड। तो यहाँ हमारा एवरेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम कितना आया 2.96 नैनो सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर एन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन विथ 5 स्टेजेस। इंस्ट्रक्शन फैच का डिले कितना दे रखा 5 नैनो सेकेंड, इंस्ट्रक्शन डिकोड 7 नैनो सेकेंड, ऑपरेंड फैच 10 नैनो सेकेंड, एग्जीक्यूट 8 नैनो सेकेंड एंड राइट बैक 6 नैनो सेकेंड। 5 स्टेज की पाइपलाइन है और एग्जीक्यूट इज द 4th स्टेज ऑफ द पाइपलाइन। रजिस्टर बिटवीन द स्टेजेस इज a delay of 10 nanosecond. A program consisting of 12 instructions from I1 to I12 is executed on this processor. Only branch instruction is I4 and branch target is I9. If branch is taken during the execution, the time in nanosecond needed to complete the program is. Okay. सबसे पहले तो 5 स्टेज का प्रोसेसर है और हमको क्या निकालना है स्टेज टाइम कितना है, क्योंकि स्टेज या फेज टाइम आपको गिवन नहीं है। तो फेज टाइम हम कैसे निकालते हैं टाइम ऑफ लार्जेस्ट फेज प्लस बफर डिले। लार्जेस्ट फेज को कितना टाइम लग रहा है 10 नैनो सेकेंड प्लस बफर डिले कितना है, रजिस्टर इज इंट्रोड्यूस उनका डिले कितना है 1 नैनो सेकेंड। तो फेज टाइम या साइकिल टाइम कितना हो गया हमारा 11 नैनो सेकेंड। अब हम क्या निकाल लेते हैं कि इस प्रोग्राम को कंप्लीट होने में कितने साइकिल्स लगेंगे, और साइकिल को हम साइकिल टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम आपको मिल जाएगा। क्या कह रहा है कि ओनली ब्रांच इंस्ट्रक्शन इज I4 एंड ब्रांच टारगेट इज I9। अगर ब्रांच I4 ब्रांच इंस्ट्रक्शन है और I4 पे ब्रांचिंग होती है तो कहाँ जाएंगे I4 से I9। आगे क्या लिख रहा है ब्रांच इज टेकन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, और ब्रांचिंग हो गई एग्जीक्यूशन में। तो आपसे पूछा है कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा तो पहले हम निकाल लेते कितने साइकिल्स लगेंगे। फर्स्ट साइकिल में I1 फैच हुई, फिर I1 डिकोड में गई तो I2 फैच हुई, I1 I2 I3 I1 I2 I3 I4। फिफ्थ साइकिल में I1 का राइट बैक हुआ, तब I2 एग्जीक्यूट में I3 I4, तब क्या फेच हो गई I5। I4 इज द ब्रांच इंस्ट्रक्शन, और ब्रांचिंग होगी या नहीं होगी कब पता चलेगा। कुछ क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि ब्रांचिंग डिसीजन कब हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट ब्रांचिंग डिसीजन कौन से फेज में होता है जो हमारा एग्जीक्यूट फेज है, और यहाँ एग्जीक्यूट कौन सा फेज है 4th फेज। यूजुअली क्वेश्चन में गिवन होता है कि ब्रांचिंग डिसीजन 4th फेज में हो रहा है, 2nd फेज में हो रहा है, कहाँ हो रहा है। और इफ नथिंग इज गिवन आप क्या अज्यूम करेंगे, अज्यूम नहीं करेंगे, जो एक्चुअल में होता है कहाँ होता है इन एग्जीक्यूट फेज। तो अभी I4 डिकोड में ही है। तो नेक्स्ट साइकिल में 6 साइकिल में I2 राइट बैक में गई, तब I3 एग्जीक्यूट में आ गई, तब I4 ऑपरेंट फेच कर रही है I5 एंड I6, फिर I3 I4 I5 I6 एंड I7। अब जैसे ही I4 एग्जीक्यूट हुई पता चला देयर इज ब्रांचिंग, और ब्रांच टारगेट क्या है 9, मतलब I4 सीधे जंप करेंगे कहाँ टू I9। तो इन तीनों इंस्ट्रक्शन को तो पाइपलाइन से ड्रेन करना होगा, तो प्रोसेसर इन तीनों को पाइपलाइन से ड्रेन करेगा।
I4 राइट बैक में गई, तब क्या फैच हो गई, I9। तो 8 साइकिल में I9 फैच हुई। फिर I9 डिकोड में गई तो I10 फैच हो गई, I9 I10 ऐसे कितनी इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, 12, I11 I9 I10 I11 एंड I12। ऐसे 12 इंस्ट्रक्शंस हैं ना आपके प्रोग्राम में, 1 से 12, और 9 पे आ गए, 9 के बाद 10 11 12 बची एग्जीक्यूट होने में, है ना। तो I9 I10 I11 एंड I12। उसके बाद वाली साइकिल में I10 कंप्लीट होगी, उसके नेक्स्ट साइकिल में डेफिनेटली I11, और उसके नेक्स्ट साइकिल में I12, एक एक करके एक एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती जाएगी। तो इस प्रोग्राम को कंप्लीट होने के लिए कितने साइकिल्स लगेंगे, 15 साइकिल्स। तो क्या ये पूरा डायग्राम ड्रॉ करना ज़रूरी था? क्या हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते थे? तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। टोटल हमारा प्रोग्राम कितने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, I1 से I4 4 इंस्ट्रक्शन, फिर I4 के बाद I9 से I12, ये भी 4। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को पूरे 5 साइकिल लगती है हम जो डायरेक्ट करते हैं, बाद वाली हर इंस्ट्रक्शन को कितना साइकिल लेते हैं, 1 साइकिल। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को 5 साइकिल, फर्स्ट के बाद ये कितनी बची है, 3, 3 + 4 7। तो फर्स्ट को 5 साइकिल, फर्स्ट के बाद हर इंस्ट्रक्शन को कितना टाइम, 1 साइकिल, तो 7 साइकिल। तो 5 + 7 कितना हो गया, 12, प्लस जो स्टॉल आया ब्रांच के कारण। तो ब्रांचिंग डिसीजन कौन से फेज में हो रहा, 4th फेज में, तो कितने का स्टॉल देगा, 3 का स्टॉल। तो +3 कितना हो गया, 15 साइकिल्स। एक बार फिर से देखते हैं हम ये 15 साइकिल्स कैसे आया। टोटल कितनी इंस्ट्रक्शन हमारे प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट की, तो I1 से I4 की और I9 से I12, टोटल 8 इंस्ट्रक्शंस। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को पूरे 5 साइकिल लगते ही, और उसके बाद वाली हर इंस्ट्रक्शन का हम 1 साइकिल काउंट करेंगे। तो 5 + 7 प्लस और क्या काउंट करना है, कितने का स्टॉल। तो एक ब्रांच इंस्ट्रक्शन है और ब्रांच रिजल्ट इन द स्टॉल ऑफ, क्योंकि 4th फेज में ब्रांचिंग डिसीजन हो रहा है, तो स्टॉल ऑफ 3 साइकिल। तो ये 3 ये हो गया। तो 5 + 7 12, 12 + 3 15। तो 15 साइकिल्स आर रिक्वायर्ड। अब 15 साइकिल्स है, लेकिन आपको टाइम पूछा गया है कितने नैनो सेकंड लग रहे हैं। तो टाइम क्या हो जाएगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल्स इनटू साइकिल टाइम। तो प्रोग्राम को कितने साइकिल लग रहे हैं, 15 साइकिल, प्लस एक साइकिल का टाइम कितना है, 11 नैनो सेकंड। तो 15 × 11 कितना, 15 × 11 कितना होगा, इट इज़ 165 नैनो सेकंड। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, इट इज़ 165 नैनो सेकंड्स।